फ्रीलांसर आपके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आपने न सिर्फ अपना टाइम मैनेज करना है बल्कि अपने क्लाइंट का भी टाइम मैनेज करना है। तो इसके लिए आपने कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन से प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से देखते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, एक कॉमन सा रूल है, अगर आप एक चीज़ नोट नहीं करते तो वो आप भूल जाते हैं। किसी तरह का भी आपको टास्क मिलता है, किसी तरह का भी आपको एक मीटिंग स्केड्यूल करना होता है, तो आप उसको किसी जगह नोट कर ले। अगर आपके पास एज सच कोई टूल, एज सच कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है, तो इस तरह का कॉमन सा भी आप एक नोटबुक ले सकते हैं। उस पे जो भी आपका टास्क होते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। इवन ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी मैंने इस पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे जो सिंपल फिजिकल मेथड है वो नहीं यूज़ कर सकते, तो आप कोई भी टूल यूज़ करते हैं। जिस तरह गूगल कीप में यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो जितने भी मेरे मीटिंग्स होती है वो तो कैलेंडर पे ऑलरेडी ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो मैंने टास्क वगैरह करने होते हैं वो मैं गूगल मीट पे ऐड कर देता हूँ, और सॉरी गूगल कीप पे ऐड कर देता हूँ। और वहीं से फिर मैं देखता हूँ, डिफरेंट लिस्ट मैंने बनाए होते हैं। लेट से वीडियोस के लिए मैंने अलग लिस्ट बनाई है, फ्रीलांसिंग के जो प्रपोजल है वो अलग लिस्ट में बनी हुई है। तो गूगल कीप आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह एप्पल नोट यूज़ कर सकते हैं, इस तरह बाकी टूल आप यूज़ करते हैं जिसमें जितने भी आपके पास आइडियाज़ आते हैं, जितने भी आपके पास एज सच कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जितने भी लेट से मैंने कोई टास्क करने होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे प्रायोरिटी बेस्ड टास्क करने होते हैं वो मैं अपने क्रोम के ब्राउज़र में ऐड कर देता हूँ, और इसके साथ मैं बाकी टूल यूज़ करता हूँ। जिस तरह सस्पेंडेड टैब है, अगर एक टूल आपका 5 या 10 मिनट से ज़्यादा का वो ऑन होता है टैब, वो आपको ऑटोमेटिकली डिसेबल कर लेता है, लेकिन उसको मैं ऑन ही रखता हूँ ताकि वो मुझे बार बार शो हो, मुझे बार बार नज़र आए, ताकि वो टास्क मैं करूँ ही करूँ, तब उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। तो एक मार्केटिंग में भी टूल एक स्लोग इस तरह यूज़ होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मार्केटिंग में भी इस तरह का एक स्लोगन यूज़ होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जब तक एक चीज़ आपके सामने नहीं होगी, आप उस पे फोकस नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके प्रायोरिटी बेस्ड टास्क है उनको आप वहाँ पे ऐड करें, और उसी हिसाब से फिर आप उनको जब कंप्लीट करें वहाँ से चेक ऑफ करें। अच्छा, तो ये जो अब सारी टूल मैनेजमेंट और सारी चीज़ हम देख रहे हैं, तो दो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक तो ये है कि आप एज ए बीइंग सोलो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद कर रहे हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करें। दूसरा, अगर आप एज ए एजेंसी ओनर है या आप आउटसोर्सिंग वगैरह करें, तब आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हम ये दोनों डायनेमिक्स के थ्रू इसको देखेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग आप कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग किस तरह होती है कि हर एक के एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। मैं सुबह काम कर सकता हूँ, जल्दी मैं सुबह उठता हूँ, तो जितने भी मेरी एनर्जी होती है सुबह, वो मैं जल्दी जल्दी जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसमें कर लेते हैं। तो आप अपने एक प्रोडक्टिव टाइम अपना देख ले। हर एक का अपने हिसाब से होता है। किसी का 10 बजे 11 बजे उठ के वो स्टार्ट होता है, किसी का 12 बजे, या किसी का लेट नाइट होता है। तो आप अपने एक प्रोडक्टिव जो आपके हावर्स है वो देख ले कि कौन से है, और इसी में जितना भी आपका जो डिमांडिंग टास्क है उस टाइम पे वो अपना टास्क जितने भी होते कंप्लीट कर ले। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपना टास्क जो भी आपका होता है उसी टाइम जोन में करें, क्योंकि वो आप इफेक्टिवली करेंगे, आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। जितने भी आपने वो काम करने हो तो ईजिली वो आप कर पाएंगे। तो अपने एक प्रोडक्टिव टाइम निकालें और उसी में अपने काम करें। दूसरी एक हम गलती ये करते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं। लेट से अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ में मैं कुछ और कर रहा हूँ, या कुछ आप और मल्टीटास्किंग करें, तो इसको अवॉइड करें। जितने आपके मल्टीटास्किंग के काम करेंगे तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एक टाइम पे एक ही काम करें तो उसको फोकसली और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो टाइम पे आप जब आप काम कंप्लीट करेंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी, तब उसके बाद आप दूसरे क्लाइंट के टास्क के ऊपर या अपने क्लाइंट के जितने भी टास्क आपने प्रायोरिटाइज किए होंगे वन बाय वन उनको करते जाएंगे। तो आप एक प्रोडक्टिव सिस्टम में तब ही आएंगे जब आप फोकसली उस पर काम करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि हम एज ए फ्रीलांसर पूरा पूरा दिन बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो बंदा उकता जाता है, सारी चीज़ें नहीं होती। तो डिफरेंट टेक्निक्स है, जिस तरह पोमोडोरो टेक्निक्स है, वो 30 मिनट का एक टाइम स्लॉट आप एलोकेट कर सकते हैं कि लेट से 25 मिनट आप काम करेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट की आप ब्रेक लेंगे। तो वो पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डिमांडिंग टास्क है, घंटे के आप स्पेसिफिकली काम कर सकते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो आपका डाउन नहीं होगा। आप दोबारा से 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा से एनर्जी बूस्ट होगी, तो उस पर फिर आप काम कर लें। इस तरह नहीं करनी आपने कि आपने ब्रेक लेके फिर सोशल मीडिया पर स्टार्ट हो जाना है और वहाँ पर घंटों लगना है। तो आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होकर एक प्लान बनाएं कि लेट से मैंने 30 मिनट 60 मिनट काम करना है, उसके बाद मैंने इतना कि 10 मिनट के ब्रेक लेनी है। आपने एनर्जाइज होना है, सोशल मीडिया भी देखना है, तो 5 मिनट के लिए एक टेक्निक है, वहाँ पे आप ऐप पे लगाए और उसके बाद फिर वो आप अपने काम पे दोबारा आए। ठीक है, आपने अपने डेज को इस तरह प्लान करना है कि आप बर्न आउट ना हो जाए। ये नहीं है कि आप 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, 9-9 घंटे 10-10 घंटे काम करें और आपका वो स्लीप के जो स्केजुअल है वो भी सारा ख़राब हो जाए। जब तक आपका जो माइंड है वो पीस में नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपने सही तरीके से करनी है। इसके बाद आप आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट करें। लेट्स से
कि आप एक टास्क पे काम कर रहे हैं और आपने असाइन किया हुआ है कि लेट्स से जो मेरा हावरली रेट है वो $10 पर आवर है या $5 पर आवर है। तो अगर वो एक काम आपको मिल रहा है कि जो उस हावरली रेट से बिल्कुल नीचे है, लेट्स से आपका जो फिक्स हावरली रेट आपने सारी कैलकुलेशन की है वो 10 आ रहा है, एक काम आपको मिल रहा है जो $4 का है, $3 का है, तो वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आप उसको आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दें। लेट्स से आप एक डिज़ाइनर है, आप चीज़ें डिज़ाइन करते हैं फिग्मा में या बाकी उसमें, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है लेकिन वो कम प्राइस का है या उसमें आप ज़्यादा टाइम आपको यूटिलाइज़ हो रहा है, आप इस टाइम को किसी और जगह इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो वो काम आप आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दें। आउटसोर्सिंग आप किस तरह करेंगे? अपने लाइक माइंडेड फ्रीलांसर्स के साथ हैंग आउट करें, आप ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहाँ से फिर आपको अच्छे फ्रीलांसर मिल जाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है अच्छे फ्रीलांसर मिलना, अच्छे लोग मिलना, लेकिन आप उसको ट्राई आउट करें, कुछ अच्छे वाकई लोग आपको मिल जाएंगे जिसके साथ फिर आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। तो जितना भी आपका हावरली रेट होगा उससे जितने भी कम पे आपको काम मिलेगा तो उसको आप आउटसोर्स करना स्टार्ट करें, आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। पहले मैं भी खुद सारा काम करता था कि भाई ये पैसे बचा दूँ, ये पैसे बचा दूँ, लेकिन उन पैसे के बचाने के चक्करों में काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं मेरे साथ चले जाते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आप खुद नहीं कर सकते। तो आउटसोर्सिंग करना सीखें और उस पे फिर आप इफेक्टिवली अमल भी करें ताकि आपके पास जो क्लाइंट्स है वो भी ज़्यादा आए और आप इजीली काम भी कर सकें। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक और आप टास्क मैनेजमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आसाना है, ट्रेलो है, आप नोशन यूज़ कर सकते हैं और इस तरह क्लिकअप है, काफ़ी ज़्यादा टूल्स है। जो भी आपके लिए अवेलेबल है, फ्री है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाला टूल यूज़ करें, अपने लिए टास्क असाइन करें। उसमें DWM का मेथड जो हम यूज़ करते हैं, डेली, वीकली, मंथली, वो असाइन करें। लेट्स से कि आपके डेली के टास्क कौन से हैं वो आप एक जगह पे लिखे, आपके वीकली जो टास्क है वो कौन से है वो लिखे, आपके जो मंथली टास्क है वो देख ले। डे के एंड पे आप देख ले कि आपने डे वाले जो टास्क है वो कितने एंड किए, कितने नहीं एंड किए, तो उनको फिर आप लेट्स से जो इन प्रोग्रेस है वहाँ पे ऐड करें, कंप्लीटेड है, पेंडिंग है, तो उनके डिफरेंट जो कैटेगरीज है उनमें डिवाइड कर ले और वहीं पे सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वीकली जो आपके टास्क है वो देख ले कि वीक वाइज जब वीक एंड होगा आपने कितने कंप्लीट किए, कितने नहीं किए, तो आप उसको नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट कर सकते हैं जो इन प्रोग्रेस है या पेंडिंग है। इस तरह मंथ के एंड पे आप अपने आप को एनालाइज कर ले कि लेट्स से आपने 20 टास्क असाइन किए थे अपने आप को, उसमें आपने कितने कंप्लीट किए, कितने अच्छे तरीके से हुए, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स आई, तो आप उसको फिर नेक्स्ट मंथ में मूव कर सकते हैं। तो डेली, वीकली, मंथली का जो स्केजुअल है, टास्क मैनेजमेंट टूल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्केजुअल करके अच्छे तरीके से आप अपने जो टाइम है इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने डिस्ट्रैक्शंस पे काम करना है, अपने डिस्ट्रैक्शन रिमूव करनी है, डिस्ट्रैक्शन बिना आपने काम करना है और इस हिसाब से फिर आप इफेक्टिवली काम कर सकें। डिस्ट्रैक्शन हमारे पास आजकल के दौर में क्या है एज ए फ्रीलांसर, आप यूट्यूब पे जाते हैं, घंटों घंटों वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया डिफरेंट ऐप्स वगैरह है उस पे जा सकते हैं। तो आपने एक स्पेसिफिकली टाइम एलोकेट करना है कि लेट्स से ये जो हावर है, ये जो आधा घंटा है, ये मैंने सोशल मीडिया को देना है। वो सुबह भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, आप अपने टाइम एलोकेट कर ले। लेट्स से आपने 20 मिनट फेसबुक को देने हैं, 30 मिनट आपने इंस्टाग्राम को देने हैं, 20 मिनट आपने टिकटॉक को देखने, आप एक टाइम एलोकेट करें कि इस टाइम पे मैंने ये सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करने, उसके अलावा नहीं यूज़ करने। तो वो आप टाइम एलोकेशन करेंगे, बेहतरीन आपकी ज़िंदगी हो जाए। और जितने भी आपके पास मोबाइल ऐप्स है उनसे आप जान छुड़ाएं, उसमें कोई भी ऐप ना यूज़ करें। अभी भी अगर आपको मैं अपना फ़ोन दिखा दूँ तो उस पर मेरे पास कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, इवन लिंक्डइन भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है मेरे पास, इंस्टाग्राम भी नहीं है। तो ऐसे सच मेरे पास कोई भी ऐप नहीं है जो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। सारे नोटिफिकेशन मैंने बंद किए हुए, कोई भी किसी तरह का नोटिफिकेशन मुझे नहीं आता। ईच एंड एवरीथिंग जब मैं खुद यूज़ करना चाहता हूँ, मैं वेब पे जाता हूँ, वहीं पे ओपन करता हूँ और वहीं से सारी चीज़ें मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर काम करें और इस हिसाब से जितने भी आपके नोटिफिकेशंस वगैरह है उनको बंद करें, फोकस मोड एनेबल करें या वर्क मोड एनेबल करें और इसमें सिर्फ वही नोटिफिकेशन एनेबल कर दे जिसमें आप वहाँ की ज़रूरत है। लेट्स से आप अपवर्क पे काम करें तो अपवर्क के नोटिफिकेशन ऑन रखें, फाइवर पे काम करें, फाइवर के नोटिफिकेशन ऑन करें। हाँ, किसी की ऐसा कोई जॉब है सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह की तो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जिनके नहीं ऐसे जॉब, ऐसे डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए, तो वो अपने लिए टाइम एलोकेट करें और उसी टाइम में सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करें। अगर आप वेब पे भी हैं तो वेब पे मोबाइल ब्लॉकिंग की इस तरह के वो होती है, वो आप एनेबल कर ले। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये वाला मेथड मैंने स्टार्ट किया तो मैंने जो ऐप्स इंस्टॉल किए थे कि लेट्स से अगर मैं फेसबुक ऑन करूं तो आप मुझे वो ब्लॉक का नोटिफिकेशन दिखा दे कि वो ब्लॉक है या मैं नहीं यूज़ कर सकता। तो जब वो मैं अपने एनालिसिस कर रहा था, एक दिन में मैंने फेसबुक 100 टाइम ओपन किया था और इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि भाई मैं फेसबुक इतना यूज़ करता हूँ। तो आप भी जब इस तरह के टूल्स और इस तरह के वो यूज़ करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आप अपना टाइम कितना ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं और किस ऐप्स पर ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्त मुझे अपने इस तरह जो टीम
टाइम शेयरिंग की वो करते हैं, तो 80 90 आवर्स पर वीक यूज़ कर रहे होते हैं। कोई पबजी खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इस तरह का हमारा जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आपने अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है, और इसी हिसाब से फिर इसी तरह क्या होगा कि जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं, इस तरह फिर आप अपना क्लाइंट का टाइम का जो मैनेजमेंट है वो भी सीख लेते हैं। इस तरह फिर आपने क्लाइंट के साथ कॉल्स वगैरह या मीटिंग वगैरह कैसे स्केड्यूल करनी है। ये नहीं है कि लास्ट मिनट पे आपको क्लाइंट कहता है कि आप ऑनलाइन आ जाए, तो आप उसी टाइम ऑनलाइन आ जाते, तो वो पहले से ही स्केड्यूल कर ले। अपना स्केड्यूल एक बनाए, क्लाइंट के साथ शेयर करें कि इस टाइम में मैं अवेलेबल हूँ, या फिर क्लाइंट से पूछे कि आप किस किस टाइम अवेलेबल है, उसी टाइम में स्लॉट बुक करें और इसी हिसाब से उनसे मीटिंग करें। तो जितनी ज़्यादा इफेक्टिवली आपके कैलेंडर्स में बुकिंग होगी, आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग भी होगी, क्लाइंट की मीटिंग की प्रिपरेशन भी आप करेंगे। अगर लास्ट टाइम पे ही लास्ट मिनट पे आपको कॉल आए क्लाइंट की, तो आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सारा इंतज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने अच्छे तरीके से मीटिंग के लिए भी प्रिपेयर होना है। वो तब ही होगा जब आपको पता होगा कि क्लाइंट के साथ मीटिंग आपकी कब है। उससे 30 मिनट की 1 घंटे की पहले आपने नोटिफिकेशन इनेबल की होगी कि भाई क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग आ रही है। तो जब वो आप इजीली मैनेज करेंगे, तब आपका जो मीटिंग होगा वो काफ़ी बेहतर तरीके से जाएगा। तो ये कुछ टूल्स थी और कुछ टेक्निक्स थे जिनको यूज़ करते हुए आप इफेक्टिवली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। आपको भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो फेसबुक और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।